नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। लोहे बाज़ार की जानकारी के साथ लोहे बाज़ारों में किस तरीके से बाज़ार में किस तरीके से आपके मॉर्निंग शो में किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होगा। ये 9:30 का लाइव शो है। 9:30 के लाइव शो में जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आपको बोला भी था कि इस हफ्ते थोड़ा सा ये रिकॉर्डेड शो रहेगा, इसके बाद से नेक्स्ट वीक से रेगुलर हो जाएगा। तो लोहे बाज़ारों में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेटल बाज़ारों में क्या स्थिति रही वो भी आपको बताएंगे, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज बाज़ारों में देखा गया। तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपके सवाल जवाब होंगे तो आप सवाल जवाब के लिए आप व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट सवाल जवाब वहाँ पर पूछ सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ पर आप Q&A में क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है 9:30 का शो है। जो लोग पहली बार जुड़े हुए हैं, 9:30 का शो है। 9:30 के शो में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझते हैं। तो लोहे बाज़ार की अगर रणनीति की बात करी जाए तो लोहे बाज़ारों में आप देख रहे हैं लगातार बाज़ारों में सबसे बड़ा कारण सेल का सपोर्ट नहीं, बिक्री का बिल्कुल भी सपोर्ट ना होने के कारण लगातार बाज़ारों में आप गिरावट देखने की मिल रही है। और ग्लोबल परिस्थितियां जो खराब है, आप देख रहे हैं कि जो चीन के बाज़ारों से जो खराब संकेत आ रहे हैं कि वहां पर मेटल की लोहे की डिमांड बहुत ज़्यादा स्लगिश होती हुई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हुई बाज़ारों में दिखाई दी है। उसका सीधा असर घरेलू बाज़ारों में देखने के लिए मिला है। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर भारतीय बाज़ारों की अगर बात करी जाए तो फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। फिनिश प्रोडक्ट के अंदर TMT गार्टर चैनल आता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से फिनिश की प्रोडक्ट की डिमांड कमज़ोर है। जो कंपनियों में है माल लगातार बनता हुआ चला जा रहा है, स्टॉक लगता हुआ चला जा रहा है। माल को हल्का करने के लिए कंपनियां धीरे धीरे बाज़ारों में रीसेल के माध्यम से घटा के माल बेच रही हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो भाव हो गए हैं, जो 42,000 रुपये के आसपास के भाव है, तो लगातार जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रोलिंग एसोसिएशन है, रोलिंग फर्नेस एसोसिएशन है, फर्नेस कंपनियां हैं, तो ये यहाँ पर उनके रेट पड़ते के नहीं आ रहे हैं। रेट बिल्कुल भी प्रॉपर वे में नहीं आ रहे हैं कि बाज़ारों में किस तरीके से बाज़ारों में रेट घटा के उनको माल दिया जाए। जो भी उनका माल बिक रहा है वो घाटे पे बिक रहा है। तो जल्दी ही रोलिंग एसोसिएशन, जैसा कि सूत्रों के अनुसार खबर मिली है, रोलिंग एसोसिएशन एक निर्णय ले सकती है कि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में रेट अपने जो रॉ मटेरियल के हैं, जो बिलेट TMT के बिलेट इंगट के हैं, ये रेट नहीं घटाएंगे तो TMT अपने आप ऊँचे रेट पर बनेगा। तो ऐसा भी सुनने में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ जो है ये बातें हैं। अगर बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में MS इंगट का बाजार, तो कल के बाज़ारों में 400 रुपये की गिरावट के साथ 42,000 रुपये का महत्वपूर्ण स्तर कई दिनों से पकड़े हुए था, वो भी तोड़ते हुए 41,800 रुपये होता हुआ नजर आया। और 42,000 के नीचे अगर बाजार चलता है तो बाजार में आप जो नीचे की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी, वो नीचे में आपको ऑलरेडी आपको बाज़ारों में 200 से 300 रुपये, आप 41,500 तक का नीचे में लेवल देख के चल सकते हैं। लेकिन निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा आप फॉरवर्ड सेलिंग करके आप भूल जाएं। ट्रेडिंग तो कर सकते हैं फॉरवर्ड सेलिंग में करके, लेकिन आप बाज़ार में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड सेलिंग यहाँ से करते हैं और भूल जाएं, वैसी स्थिति बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से बाज़ारों में जो स्थिति है, अगर बाज़ारों में हल्की सी भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो बाज़ारों में एक अच्छी सी रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। अब वो रिकवरी 15 तारीख के बाद भी हो सकती है और संभवतः मंथ के एंड में भी हो सकती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। फिलहाल जो भी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी करिए। लॉन्ग टर्म में खरीदारी करनी है, लॉन्ग टर्म के लेवल हमने ऑलरेडी दिए हैं, लॉन्ग टर्म के लेवल बेटर है। अगर 2 से 3 महीने का आपका आउटलुक है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर 2 से 3 महीने का आउटलुक है, अट्रेंडम आज खरीदें और आज बढ़ जाए, तो उस तरीके का बाजार नहीं है। लगातार बाज़ारों में आप देख रहे हैं, बाज़ारों में 42,000 का महत्वपूर्ण स्तर तोड़ने के बाद बाज़ारों में बहुत ज़्यादा घबराहट बाज़ारों में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही आपको मालूम है कि बाज़ार जब नीचे जाता है, 200-400 नीचे जाता है, तो 38 से 40,000 की तुरंत खबरें बाज़ारों में फ्लैश होने लगती है कि बाज़ार बिल्कुल पैनिक हो जाएगा। 200 बढ़ता है तो तुरंत 45,000 की खबरें होने लगती हैं। तो बाज़ार में मार्केट के व्यू को समझिए। मार्केट पे तेज़ी ना आने का मुख्य कारण है जो बाज़ार में बिक्री का सपोर्ट नहीं है, लगातार बारिश हो रही है, इसका इम्पैक्ट है। ग्लोबल परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं,
बांग्लादेश का अभी लेटेस्ट में आपको मालूम है बांग्लादेश की स्थितियां अभी तक सामान्य नहीं है। बांग्लादेश की स्थितियां भी सामान्य होने के लिए लगभग 1 महीने का समय अभी आने वाले समय में आपको बांग्लादेश के हिसाब से लगेगा। विदेशी बाज़ारों की अगर बात करी जाए तो आप देखेंगे चीन के बाज़ारों में लगातार डिमांड कमज़ोर बनी हुई है। नए जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम है वहाँ पर बिल्कुल भी ठप हो गए हैं। उसका सीधा असर आपको लोहे बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोई नई बात नहीं है, हर साल बारिश पे आप देखेंगे तो बारिश के समय में हमेशा सरिया और सरिया इंगट की डिमांड कमज़ोर ही रहती है। इस समय कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है कि बाज़ारों में वैसे तो कुछ मूवमेंट आ जाता था, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कमज़ोर होने का मुख्य कारण है कि जो विदेशी बाज़ारों में जो गिरावट आ रही है उसके सेंटीमेंट का भी असर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर बात कर लेंगे HRC CRC कॉइल की, तो HRC CRC कॉइल के बाज़ारों में स्थिरता के साथ ही कामकाज है। लगातार कंपनियां HRC CRC कॉइल के भाव जल्दी जल्दी नहीं बढ़ाती हैं और बाज़ार में आपको खरीदारी भी करनी है तो HRC CRC कॉइल में लेवल अच्छे हैं। लुधियाना HRC कॉइल 51,000, CRC 59,000, गाजियाबाद HRC 51, कोलकाता 50,000, CRC कॉइल कोलकाता 56,000। लेवल अच्छे हैं HRC CRC कॉइल में। अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप खरीदारी करना चाहते हैं तो लेवल बेटर है। इससे पहले आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है, आप उसको भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑथेंटिकेट रेट है, मार्केट के सही और सटीक समय समय पर रेट की जानकारी के लिए AB लाइव के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है ऐप। बात कर लेते हैं सरिया बाज़ार में। सरिया बाज़ार में मंडी गोविंदगढ़ में सरिया का बाज़ार 46,500 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। लेवल जैसे कि हमने 47,000 के आसपास से ही आपको आगाह करना शुरू किया था कि लेवल बेटर है। अगर आप यहां से खरीदारी अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप 25 से 30% की खरीदारी आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यहां पर आप स्टार्ट करके चल सकते हैं। दुर्गापुर सरिया 41,000, रायपुर 41,000 रुपये की दोनों की रेंज बेटर है। उसके हिसाब से आप बाज़ारों में अपनी यहाँ पर पोजीशन बना के आप बाज़ारों में चल सकते हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर में भी 45,000 के आसपास, जलना का सरिया 44,000 के, जलना का सरिया आप 44,000 के आसपास, 44,000 के आसपास से आप बाज़ारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। और पटना सरिया भी 43,000 रुपये के आसपास से आप पोजीशन बना के आप चल सकते हैं। अगर अब बात कर लेते हैं किस तरीके से मेटल बाज़ारों की स्थिति रही, तो मेटल बाज़ारों में आप देखेंगे कि तो मेटल बाज़ारों में कॉपर का बाज़ार 773 रुपये 70 पैसे के आसपास रहा। एल्युमिनियम 213 रुपये, लेड का बाज़ार 84 रुपये के आसपास। जिंक का बाज़ार में आप देखेंगे एक अच्छी तेज़ी देखी गई, 251 रुपये 25 पैसे के आसपास बाज़ार रहा। जबकि गोल्ड की बात करेंगे तो 69,700 रुपये, चांदी का बाज़ार 80,500 रुपये। तो निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि बाज़ारों में रिकवरी आपको दिखाई देगी। जिनको भी सिल्वर वगैरह होल्ड करना है तो नीचे में आप 74 से 75,000 का आप सपोर्ट लगा लीजिए और होल्ड बने रहिए। तो बाज़ारों में लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आपको 2-3 हज़ार रुपये का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरीके से गोल्ड के बारे में बताया था, गोल्ड में ऑलरेडी 1,000 रुपये का मूवमेंट 68,900 से सीधे 69,700 रुपये तक बाजार होता हुआ दिखाई दिया। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड ऑयल का बाजार भी 6400 रुपये के ऊपर कामकाज हो रहा है। क्रूड ऑयल में जिन लोगों ने खरीदारी निचले स्तर पे करी है, ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली जरूर करिएगा। मेटल बाजारों में कॉपर में 780 के नीचे अगर MCX में कॉपर चलती है तो बाजारों में नरमी है। 780 के ऊपर बाजारों में एक नई स्ट्रेंथ आती हुई बाजारों में दिखाई देगी। सारा बाजार टेक्निकल के हिसाब से ही बाजारों में कामकाज होता है। फिलहाल 780 के ऊपर ही एक बुलिशनेस बाजारों में आपको देखने को मिलेगी। फिजिकल बाजारों में आप 780 से 785 रुपये की रेंज में आप बिल्कुल आप बाजारों में आप कॉपर पीतल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेवल अच्छे हैं यहाँ पर से। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर 20 से 25 दिन का आपका आउटलुक है तो बिल्कुल कॉपर पीतल एल्युमिनियम में आप खरीदारी करने के लेवल अच्छे हैं। आप खरीदारी करिए। थोड़ी सी डिमांड आप देखेंगे थोड़ी कमज़ोर जरूर है, लेकिन रॉ मटेरियल अगर कच्चे माल की बात करें तो प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, उसका असर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी जानकारी आपको प्रॉपर वे में बता दी किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको बाजारों में नजर आ रहा है लोहे बाजार की। तो ये प्री रिकॉर्डेड शो है। आज ये प्री रिकॉर्डेड शो है और कल मंडे से आपको रिकॉर्डेड आपको मिलने लगेगा। लाइव आपके साथ जुड़ूंगा। तो MS इंगट की में 41,500 रुपये का फिलहाल के लिए आज का सपोर्ट है। MS स्क्रैप का सपोर्ट 30,300 का फिलहाल के लिए यही सपोर्ट है। 200 से 300 रुपये ऊपर, 200 से 300 रुपये नीचे की रेंज में कामकाज है। ट्रेंड डाउन है। हल्का फुल्का सुबह जो बाजार खुलेगा तो 100-200 रुपये की नरमी देखी जा सकती है। इवनिंग सेशन में हल्की सी बाजारों में बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ देखा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।